हेलो बच्चा पार्टी, कैसी हो? सो गाइज, आप सभी देख रहे होंगे ये क्लास 10th का चैप्टर 13 का एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। आपकी इंपॉर्टेंट मैथ सीरीज में ये IMP क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग टेक कर लीजिएगा। ठीक है गाइज, ये मैंने आपको लोग का छाटा था तो मुझे लगा कि IMP है, तो मैंने आप लोग के लिए समझा रहा हूँ। ठीक है, तो आज ये समझ लेते हैं क्या है क्वेश्चन बोल रहा है। तो क्वेश्चन बोल रहा है बच्चों, अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कॉन of radius 3.5 cm mounted on a hemisphere of same radius। ठीक है, तो इसका मतलब बोला जा रहा है बच्चों कि एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। मतलब एक खिलौना है, उसकी रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर, जबकि वो शंकु के आकार का है। शंकु मीन्स कौन। ठीक है, उसमें आगे बोला जा रहा है कि जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का अध्यारोपित है। अध्यारोपित एक टफ लैंग्वेज है हिंदी में, लेकिन आपको सिंपल लैंग्वेज में मैं समझा देता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि उसी रेडियस में, मतलब यही रेडियस में एक अर्धगोला भी नीचे लगा हुआ है, यानी हेमिस्फीयर जिसकी रेडियस इतनी ही है। ठीक है, वो उसी से जुड़ा हुआ है। अब द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। तो उन्होंने बोला कि द टोटल हाइट जो दिख रही है ना, ये टॉय की टोटल हाइट है। यानी एक शंकु दिया है, शंकु में एक अर्धगोला जोड़ा गया है, जिससे क्या एक टॉय बन गया। इसकी टोटल हाइट 15.5 सेंटीमीटर है। फाइंड द टोटल सरफेस एरियाज ऑफ द टॉय। इन्होंने बोला फाइंड करना हमें इसका टोटल सरफेस एरिया, यानी कि TSA। गॉट इट। चलो, आपको क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। अब अपन को देखो पहले नंबर समझना है कि किस किस की चीज़ों की कमी है। ठीक है, देखो यहाँ टोटल अपने पास क्या है, टोटल हाइट दी गई है, लेकिन हमें इसका टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए पहले अंदर भी देखना पड़ेगा कि पूरा है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर दो चीज़ें जुड़ी हैं, एक तो कॉन और एक जुड़ा है हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर की देखो रेडियस है ही, और आप सभी जानते ही हैं कि हेमिस्फीयर का जो फॉर्मूला होता है कर्व सरफेस एरिया का, उसमें 2πr होता है, 2πr² होता है। तो r तो रेडियस तो है ही, तो चलो इसकी तो ठीक है। दूसरा शंकु यानी कौन में देखते हैं किस चीज़ की कमी है। तो बच्चों यहाँ देखो, हमें एक तो स्लांट हाइट पता नहीं है, क्योंकि यहाँ तो टोटल हाइट है ना। ये तो स्लांट हाइट मतलब क्या होती है, त्रियक रेखा, मतलब त्रियक ऊंचाई है ना, त्रियक ऊंचाई होती है स्लांट हाइट, तो वो हमें निकालनी है। दूसरी इसके अंदर देखो, एक अंदर और एक और हाइट है ना इसकी, ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की एक हाइट और दी गई है, तो ये हमें और निकालनी है। ठीक है, तो इसे हमने h मान लिया। गॉट इट। और इसकी रेडियस तो देखो यहाँ पर r 3.5 सेंटीमीटर हैगी, और स्लांट हाइट को आप चाहो तो l मान सकते हो। क्लियर, क्योंकि l ही होती है ज़्यादातर। ठीक है, तो आपको समझ में आ गई हमें क्या निकालना है। एक तो ये निकालना है h और एक स्लांट हाइट। तो चलिए पहले निकालते हैं, पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन में है बेटा, लिख लीजिए टोटल सरफेस एरिया, सॉरी टोटल हाइट ऑफ द टॉय। टोटल हाइट ऑफ द टॉय कितनी है बेटा? टोटल हाइट ऑफ द टॉय कितनी है अपने 15.5 सेंटीमीटर। क्लियर है? ठीक है, ये आपकी टोटल हाइट है ये टॉय की, ये 15.5 सेंटीमीटर है। देन अब इसके बाद अपन को रेडियस जो दी गई है वो कॉमन हैगी। एक तो शंकु यानी कॉन की और हेमिस्फीयर की रेडियस कॉमन है, तो एक ही बार लिख लेते हैं, है ना, 3.5 सेंटीमीटर। अगर आपको पॉइंट में नहीं लिखना तो आप इसको बेटा लिख सकते हो, और लगा के लिख देता हूँ 7/2। कैसे? पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 लगेगा, 10 से काटेंगे इसे तो 5 2 10, 5 7 35, तो 7/2 आ जाएगा। क्लियर है? चलो, तो ये और लगा के लिख दिया अपन ने। क्लियर है? अब इतनी सी बात आ गई हो समझ में, तो आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है बच्चों, अब हम एक यहाँ कर लेते हैं लेट। क्या लेट कर लेते हैं? लेट कर लेते हैं द हाइट ऑफ द कॉन। द हाइट ऑफ द कॉन, द हाइट ऑफ द कॉन हम लेट कर लेते हैं h सेंटीमीटर। जो मैंने यहाँ पे लिखा था ना आपको ऑलरेडी, ये मैंने डायग्राम में लिख दिया था, लेकिन हमने पहले लेट किया फिर लिखा है यहाँ। क्लियर है? तो h सेंटीमीटर हमने इसे लेट कर लिया है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, इस हाइट को निकालने के लिए हमें टोटल हाइट में से रेडियस को लेस करना पड़ेगा। तो टोटल हाइट कितनी है 15.5, रेडियस कितनी है 3.5। अगर आपको 15.5 में से 3.5 लेस करते हैं तो हमें हाइट पता चल जाएगी। ठीक है, जिसे शुद्ध हिंदी में ऊर्ध्वाधर ऊंचाई कहते हैं, लेकिन इसको h से शो करें तो ज़्यादा बेस्ट है ना। तो इस शंकु की ऊंचाई को हम h से शो कर रहे हैं, तो टोटल में से यानी 15.5 में से लेस करेंगे 3.5 को, यानी रेडियस को। ठीक है, तो कितनी आ जाएगी बच्चों? ये आ जाएगी 12 सेंटीमीटर।
कितनी आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। अब देखो 12 सेंटीमीटर तो हमें ये मिल गई, ठीक है, बट हमने यहाँ पर ये तो हाइट निकाली कौन सी, नहीं अंदर की ऊर्ध्वाधर हाइट निकाली अंदर वाली, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, स्लांट हाइट और निकालना है। तो बेटा आप लोग ध्यान से देख रहे होगे, यहाँ देखो यहाँ पे एक तो जे हाइट गई और यहाँ से रेडियस यहाँ ये गई और एक त्रियक रेखा जी यानी स्लांट हाइट आ रही है। तो ये क्या बना रही है, आप समझ पा रहे हो। ये अगर आप एक एंगल से देखें, इसे लंब मान लें, इसे आधार मान लें और इसे अगर आप कर्ण मान लें। कर्ण मतलब आपको मैंने बताया होगा, आपने पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला करा होगा ना, हाइपोटेनियस होती है, परपेंडिकुलर होती है और बेस होती है ना। तो आप इसको ध्यान से देखें तो ये परपेंडिकुलर हो गई, ये बेस हो गई और ये हाइपोटेनियस हो गई। और हमें तो हाइपोटेनियस निकालनी है जिसको हम एल लेट कर रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं, लेट, एल लेट कर रहे हैं। तो अगर आप उसे आप लिख लीजिए इसमें अगेन लेट क्या कर रहे हैं बेटा, स्लांट हाइट। स्लांट हाइट मतलब हाइपोटेनियस, स्लांट हाइट को आप लेट कर लीजिए बच्चों एल सेंटीमीटर। क्लियर है। तो अगर एल सेंटीमीटर का आप क्लियर लेट करेंगे तो देन एल का होल स्क्वायर इजकल्स टू में एच का होल स्क्वायर प्लस रेडियस मतलब आर है, आर का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। देखो राइटिंग में मत जाना और डायग्राम देखो मैंने बहुत बढ़िया बनाया आप लोगों के लिए। थोड़ा सा गलती से टेढ़ा हो गया तो ये मत बोलना सर हमने टेढ़ा कर दिया, आपको सीधा बनाना चाहिए, है ना। थोड़ा तो यार चलता है यार इतना, है ना। स्लांट हाइट एल हो गई, यहाँ से इसका स्क्वायर हटा के इसको अंडररूट में डाल दीजिए बच्चों। और साथ में एच कितना है बेटा 12 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर कर दीजिए प्लस ये आर कितना रेडियस अपना 3.5 है, इसको 7/2 भी लिख सकते हो। चलो 7/2 लिख देते हैं, ईजिली सॉल्व हो सके, है ना। पॉइंट के चक्कर में इतना नहीं पढ़ना चाहिए। अब देखो 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आ जाएगा, ठीक है, मुझे याद है तो मैंने लिख लिया। अब इस यहाँ पर आप 7/2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, देखो बांट लीजिए आप, है ना। स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर उसका ब्रेक करें तो 7 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 7 का स्क्वायर होता है 49 और 2 का स्क्वायर होता है 4, ठीक है। अब इसका क्या करें, एलसीएम ले लें। तो बेटा प्रोसेस बढ़िया है, एलसीएम ले लीजिए इसका। तो आप अगर इसका एलसीएम लेने जा रहे हैं तो एलसीएम इसका आ जाएगा बच्चों 4, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा, तो इसका 4 आ गया। 1 का डिवाइड 4 से करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। 4 का मल्टीप्लाई ऊपर 144 से करेंगे बच्चों तो आ जाएगा अपना 576 प्लस। अब यहाँ पर देखिए 4 का डिवाइड 4 से करेंगे तो कितना आएगा 1 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो कितना आएगा बेटा 49 हो जाएगा ना 49। तो अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर देखिए ध्यान से, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेना हम लोग को समझ सकें, है ना। एल इजिकल्स टू में अब 576 यानी 576 प्लस 49 टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा 625। कितना आ जाएगा 625। आप कह रहे होंगे सर इतनी जल्दी कैसे कर लिए, देखो कुछ नहीं करो, 9 और 6 हो जाएंगे बेटा 15, हासिल एक 8 और 4 कितने होगा बेटा 12, हासिल एक 6 हो गया। इतना इजी है, हाथों में गिनने से अच्छा डायरेक्ट लास्ट की वैल्यू ले लिया करो। इससे क्या होता है पावर चढ़ाने में भी मतलब हासिल लेने में भी दिक्कत होती नहीं है ना, तो उसकी भी थोड़ी सॉल्यूशन हो जाती है। देखो 625/4 आ गया। अब आप ध्यान से देख पा रहे होंगे 625 किसका अंडरूट होता है, 625 आपका होता है बेटा 25 का स्क्वायर होता है कि नहीं होता। तो आप निकाल सकते हैं बाहर, इसको निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ये अंडरूट लगा है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कुछ नहीं है तो 2 माना जाता है। तो अंदर उसका एलसीएम लिया तो 25 × 25 625 होते हैं, तो 25 आ गया बाहर निकल के। अपॉन में 4 किसका होता है 2 का, तो 2 लिख दिया, ठीक है। अब इसको आप डिवाइड मार दो, तो डिवाइड मारा तो बेटा ये आपका आ जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में चल रहा है सम इसलिए सेंटीमीटर। तो वो 2 × 2 यहाँ पे 2 × 2 लगा दिया आपने, ठीक है। 2 × 2 = 4 है। अब यहाँ पे 5 में से 4 का 1 बचा, एक 0 लगाई तो यहाँ पॉइंट लगाया, 2 × 5 = 10 ऐसे करके ये आ गया, ठीक है। आप लोग एलसीएम करके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो बेटा स्लांट हाइट हमें पता चल गई है, स्लांट हाइट हमने निकाल ली इतनी। अब हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आप सोच रहे होंगे ना कि यार सर जी ने यार ये स्लांट हाइट को निकाली है ना, तो चलो मैं तुम्हें इसका रीज़न बताऊंगा बच्चों। सिंपल सा रीज़न है, आ जाओ यहाँ पर सॉल्व करते हैं बाकी का सम, है ना। देखिए अब आपको देखो याद होगा क्या निकालना, टोटल सरफेस एरिया निकालना है ना। तो बेटा टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या आपको फॉर्मूला याद है,
टोटल सरफेस एरिया निकालने का अगर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, पहले नंबर कॉन और हेमिस्फीयर इन दोनों का सम टोटल सरफेस एरिया निकालेगा, और इन दोनों का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, क्योंकि देखो ये पूर्ण तो है नहीं अपने आप में, तो इसी रीज़न से ये कर्व्ड सरफेस एरिया में आ गया ना, तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए दोनों का। तो बेटा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय इज इक्वल्स टू में कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन प्लस के बाद अब देखो क्या है, ये एक्सटर्नल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर है, तो बेटा हम इसको अभी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर लिख देते हैं, ठीक है, हेमिस्फीयर। जगह की प्रॉब्लम हो गई है, क्या कर सकते हैं, और ऊपर ये कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन लिखा है ना बेटा मैंने, तो यहाँ पर क्या है, ये स्लांट सरफेस एरिया ऑफ कॉन है। क्यों, क्योंकि अपन ने यहाँ स्लांट हाइट निकाली ना बच्चों, तो यहाँ पर स्लांट हाइट का भी जिक्र किया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप है ना SW से शो कर सकते हैं सरफेस एरिया को, और ये कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन है, इसका फॉर्मूला होता है πr/l प्लस यहाँ पर है ना ये कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का होता है 2πr²। ये तो आप सभी को पता ही होगा। अब बच्चों यहाँ पर सिंपल सी चीज़ है, इसको फटाफट इसी एरिया में सॉल्व करने की कोशिश करें। πr/l क्या होता है बेटा, पाई होता है 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस कितनी है बेटा 7/2 है, 7/2 लिख दी, मल्टीप्लाई लेंथ कितनी बेटा 12/5 है, तो आप 25/2 लिख दीजिए। क्यों, यहाँ पर काटे बिना भी अगर आप ये 25/2 लिख देंगे ना, इससे क्या रहेगा, पॉइंट की जनरेट मिल जाएगी, क्योंकि पॉइंट हटाएंगे तो वापस जे आना ही है, इसलिए डायरेक्ट हमने लिख दिया, ठीक है, प्लस 2 × 22/7 है ना, ध्यान से देख रहे हो ना बच्चों, 22/7 मल्टीप्लाई में रेडियस कितनी बेटा 7/2 का होल स्क्वायर। क्लियर है, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ पे एक शॉर्टकट कर सकते हो, या तो बेटा क्या करो, या तो डायरेक्ट काटते चलिए आओ, यहाँ पे 22/7 और 7/2 को कॉमन ले लो, 22/7 मल्टीप्लाई 7/2 कॉमन लिया, और ब्रैकेट में अंदर क्या बचेंगे, देखो 25/2 प्लस के या 2 मल्टीप्लाई में 7/2 बचेगा, कि ये होल स्क्वायर है ना, एक चला गया बाहर तो एक बचा, और 22/7 बाहर चला गया है क्या नहीं। अब देखो 2 से 2 कैंसिल कर दिया, यहाँ पर देखो यहाँ कट रहा है, 7 से 7 कैंसिल कर दिया, 2 × 2 2 11 जा हो गया, तो बेटा क्या आ गया इक्वल में, ये आ गया अपना 11 मल्टीप्लाई में। अब यहाँ अंदर देखो, यहाँ 25/2 प्लस के 7 बचे, तो एलसीएम ले लो इनका, तो बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 का डिवाइड 2 में करा 1 आया तो 25 आ गया, प्लस के 1 का डिवाइड यहाँ पे क्या बचा 1 बचा, 1 का डिवाइड आपने 2 से करा तो 2 आया, 2 का 2 पर करा तो 7 2 14 आ गया, ठीक है। SW लिखा अपन ने, 11 मल्टीप्लाई में चल रहा है, 25 + 14 कितने हो जाएंगे बेटा 9 और 2 3 9, जो हो गया अपना 2 आ गया, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है बेटा, अब आपको सिंपल सीधी चीज़ करनी है, इन दोनों का मल्टीप्लाई एंड देन 2 से डिवाइड, ठीक है। तो आज ही मैं फटाफट कर देता हूँ, तो आपको पता चल जाएगा, है ना बच्चों। अब याली क्या है, वो पीछे यहाँ पर जो आपको दिख रहा होगा, इस पेज पे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो जगह कम है, तो हमने सोचा इसका मल्टीप्लाई यहाँ करके दिखा देते हैं अलग से रफ कार्य में, तो आप लोग भी कर सकते हैं। तो देखो पहले अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना, मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे, या तो 11 का इसमें कर लो, तो या तो इसमें कर लो। देखो 9 × 1 = 9, 9 × 1 = 9, यहाँ पर क्रॉस 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3 प्लस हो गया बेटा, ठीक है। अब यहाँ पर 9 9 और 3 हो गए अपने 10 11 12 से लेक, तो ये हो गए 429 हो गए। 429 में आपको डिवाइड मारना है किसका 2 का, ठीक है। तो 429 में डिवाइड मारेंगे 2 का, तो बेटा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा 2 2 = 4, 2 1 = 2 एंड 2 2 = 4, 2 2 = 4, 2 4 = 8, ठीक है। 2 4 = 8, 8 करा, 9 में से 8 गए, 1 बचा, तो 1 बचा 0 लगाया, तो यहाँ पर दशमलव लग जाएगी, 2 5 = 10, तो बेटा 214.5 आएगा आपका, ठीक है। तो 429/2 लिख लेते हैं मल्टीप्लाई का, है ना। देखिए अपन ने इसका मल्टीप्लाई करा तो कितना आ गया था 429/2 आ गया, और 2 से अपन ने इसको काटा था तो बेटा कितना आ गया था 214.5 आ गया। तो यानी कि SW कहने का मतलब है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय कितना आ गया बेटा 214.5 सेंटीमीटर। क्या आएगा, क्यू आएगा या स्क्वायर
बेटा स्क्वायर आएगा, क्योंकि सरफेस एरिया निकाल रहे हैं और एरिया आपका स्क्वायर में होता है। ठीक है, तो गाइज़ वीडियो कैसी लगी हो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और इस तरीके की अमेजिंग वीडियो डेली पाने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग टू वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।